अगला क्वेश्चन लेते हैं। श्रीकांत जी बोल रहे हैं कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये 3 दिन में हम एक्सपायरी में ट्रेड न लेके अगले एक्सपायरी में ट्रेड ले सकते हैं क्या अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ करके? देखिए श्रीकांत जी, आप सोमवार मंगलवार बुधवार को ट्रेड नहीं लेके अगले एक्सपायरी में ट्रेड ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आप ले नहीं सकते। एक एग्जांपल लीजिए श्रीकांत जी, आपने सोमवार को अगले एक्सपायरी के लिए कॉल ले लिया और आपने आइडेंटिफाई किया कि हमारी जो स्ट्रैटेजी वो चलेगी कि नहीं। तो सोमवार मंगलवार बुधवार को हमारी स्ट्रैटेजी चलेगी कि नहीं चलेगी कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सोमवार मंगलवार बुधवार को हमारी स्ट्रैटेजी चलने का 70% ही चांस है, 70 से 80%। अगर वो चली नहीं तो आपका प्रीमियम इतना कम होगा कि आपके पूरे पैसे ज़ीरो ही होंगे। क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है कि गुरुवार शुक्रवार को ट्रेंड के अनुसार काम करना है और 1-1:30 बजे के पहले ट्रेंड को ख़त्म करनी है, अपनी जो भी स्ट्रैटेजी अपना जो भी प्रॉफिट लेके ख़त्म करना है। लेकिन सोमवार को क्या है कि ट्रेड कभी भी घूम सकता है। आपने समझो देखा कि 11 बजे अप ट्रेंड चल रहा है तो मैंने अप ट्रेंड ले लिया, लेकिन 12 साढ़े 12 बजे वही अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कभी होगा मालूम नहीं पड़ेगा। फिर क्या करेंगे? फिर लॉस होने के चांसेस, गुरुवार शुक्रवार को प्रॉफिट होने के चांसेस 95% के ऊपर है। लेकिन सोमवार को वही स्ट्रैटेजी में 70-80% प्रॉफिट हो सकता है, 20% नहीं हो सकता है। और हम लोग स्टॉप लॉस भी नहीं लेते, और स्टॉप लॉस नहीं लेंगे तो आपका लॉस ज़्यादा दिखेगा, कम लॉस में निकलने का चांस मिलेगा, लेकिन आप लोगे नहीं क्योंकि नए लोग लॉस नहीं लेना चाहते। तो आपका क्वेश्चन मैं समझ गया श्रीकांत जी, आप बोल रहे हैं कि सोमवार मंगलवार को नहीं लेके मैं अगले एक्सपायरी में लूँ। फिर ऐसी गलती मत करना, बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं। अगर 19-20 भी हो गया तो आपका प्रीमियम खत्म हो सकता है, तो ये गलती मत कीजिए। मैंने भी खुद ये गलती की थी और बहुत पैसा मैंने भी गंवाया है। तो श्रीकांत जी वो चीज़ मत कीजिए। अगर 2-3 दिन में मिले तो भी बहुत अच्छा पैसा हमें मिलता है। माधुरी पाटील ने बोला है कि चक्री ट्रेड म्हणजे काय तो कसा करावा? माधुरी पाटील, चक्री ट्रेड का अर्थ क्या है कि आपको कॉल और पुट दोनों लेना पड़ता है, और कॉल पुट दोनों लेके जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसको हमें एग्जिट करना पड़ता है, और जहाँ पे लॉस होगा उसको एवरेजिंग करके उसको मैनेज करना पड़ता है। एवरेजिंग करके उसको हम लोग प्रॉफिट में निकाल सकते हैं, या प्रॉफिट नहीं हुआ तो हमें सोचना चाहिए कि यार ये लॉस बहुत हो रहा है, हम लोग निकले। तो चक्री ट्रेड में क्या होता है कि दोनों लेना है आपको, कॉल पुट दोनों लेना है, और दोनों लेना है बड़े प्रीमियम में। यानी ऐसा नहीं 400 वाला 500 वाला प्रीमियम नहीं लेना है, आपको कम से कम 800 से 900 वाला प्रीमियम लेना है। यानी आपको कॉल में भी 800 से 900 प्रीमियम लेना है, आपको पुट में भी 800 से 900 प्रीमियम लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको देखना है कि 1-2 दिन में कि कौन सा जो प्रीमियम है वो उसमें प्रॉफिट है, जिसमें प्रॉफिट है वो निकालना है, जिसमें लॉस है वो 800 का 400 आया होगा उसको एवरेजिंग करके वो प्रॉफिट में आने की वेट करना है। तो उसमें थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन अगर समझो कि आपका नसीब है तो उसमें प्रॉफिट होगा, अच्छा खासा ज़्यादा प्रॉफिट होता है। मैंने पहले भी बोला था कि चक्री ट्रेड सिखाऊंगा, लेकिन क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि 800 से 900 का प्रीमियम लेने के पैसा किसी के पास नहीं था। उसके बाद एक का प्रॉफिट लेके दूसरे को एवरेजिंग करने की क्षमता भी किसी में नहीं थी, इसके लिए वो मैं चीज़ नहीं सिखाई। लेकिन जिनके पास इतना पैसा है, अच्छा कैपिटल है, जो 800 और 900 का प्रीमियम ले सके, उसके बाद बड़ी क्वांटिटी लेके एक का प्रॉफिट बुक करके दूसरा मैनेज कर सके, तो उसके लिए मैं सिखाऊंगा। राजेश हंडे जी ने अगला क्वेश्चन पूछा है, नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक अवर माइंड टू एक्सेप्ट द लॉस, we ignore avoid the initial small losses 10%, don't use avoid stop loss as we are confident of magic happen, and later when we are profit and flow is on positive side immediately take the 10-20% only when flow is goes to 300 point, need key to accept the losses is early stages। देखिए राजेश संडे जी, जो आपका क्वेश्चन था कि मोटा मोटी आपका क्वेश्चन ऐसा है कि हमें हमारा लॉस जो है वो अवॉइड करने के लिए, लॉस को एक्सेप्ट करने के लिए हम क्या करें। क्योंकि 10% का स्मॉल लॉस दिख रहा होता है, फिर भी हम लोग उसे लेते नहीं है और वो लॉस बड़ा हो जाता है और हम लोग प्रॉफिट 10-20% लेते हैं। देखिए हमेशा मैं राजेश जी बोलता हूँ, अगर आपको हम लोग अगर बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हम लोग कभी प्रॉफिट में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी 100-200-300 पॉइंट मूवमेंट करती है और आपका स्टॉप लॉस टूटना ही है। क्योंकि देखिए कि क्या होता है कि प्राइस एक्शन कभी भी आती ही है। समझो मैंने कॉल लिया और मुझे लॉस दिख रहा है 20,000-30,000 का, तो मैं एवरेजिंग करके उसको प्रॉफिट में ला सकता हूँ, एवरेजिंग करके प्रॉफिट में ला सकता हूँ। लेकिन क्या होता है कि हम सब लोग हमेशा लॉस के लिए नहीं ट्रेड करते, हम लोग प्रॉफिट के लिए ट्रेड करते हैं। लॉस तो हो जाता है ना, लॉस तो दिखने लगता है। हम लोग प्रॉफिट के लिए क्या, 10-20% का प्रॉफिट मिल गया बस हो गया, क्योंकि 20% के ऊपर मालूम नहीं कि फिर वो टिकेगा नहीं टिकेगा, क्योंकि रैली किसी को मालूम नहीं है। लेकिन लॉस का कैसा, हम लॉस लेना नहीं चाहते, हम लॉस को मैनेज करना चाहते हैं। अगर आप शुक्रवार को गुरुवार को मेरी स्ट्रैटेजी देखेंगे, मेरे साथ ट्रेड करेंगे, तो लॉस कितना भी हो उसको मैनेज कर सकते हैं। गुरुवार शुक्रवार को, सोमवार मंगलवार को नहीं कर सकते। सोमवार मंगलवार को कभी कभी प्रीमियम बढ़ता भी नहीं है, प्रीमियम कभी कभी नहीं बढ़ता है तो कुछ नहीं कर सकते।
तो लॉस एक्सेप्ट करने के लिए आपको क्या करना है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मैं देख रहा था कि मार्केट 200 प्लस है, 350, 360 ऐसा कुछ मार्केट चल रहा है। मार्केट अप ट्रेंड है, कॉल ही लेंगे। तो बाद में क्या हुआ, 360 मैंने 460 का कुछ प्रीमियम लिया था और बैंक निफ्टी सडनली गिर गई और 360 प्लस से वो +100 +120 तक आ गई और मेरा भी 460 से 300 तक का प्रीमियम आ गया। हम लोगों ने एवरेज करके 2 बार एवरेज करके 355 पे हमारी वो एवरेज प्राइस लाई और बैंक करंटली चल रही थी 300 पे चल रहा था वो हमारा प्रीमियम 290 300 बराबर है। उसके बाद क्या था कि प्राइस अगर नीचे गिरी है तो वो एक बार तो ऊपर आएगी, थोड़ी तो ऊपर आएगी और एक बार तो ऊपर आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, निकल जाएंगे। तो उसमें 2 कंसेप्ट है, एक तो प्रॉफिट में निकलना या कम लॉस में निकलना। यानी आपको लॉस अगर 3 लाख दिख रहा है, समझो 3 लाख दिख रहा है, 2 लाख दिख रहा है या 1 लाख दिख रहा है, तो 10% लॉस लेके निकल जाओ। यानी मार्केट घूमने के बाद 1 लाख का लॉस कितना, 10,000, तो 10,000 का लॉस लेके निकल जाओ। अगर आप में गट से आप रहना चाहते हैं तो रहो, प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन जब भी बड़ा लॉस दिखता है ना तो आपको 10% का लॉस लेके निकल जाना है। तो मैंने क्या किया कि मार्केट मेरे अगेंस्ट गया था और मेरी क्वांटिटी बहुत थी, एवरेजिंग कर करके मेरी क्वांटिटी 20,000 25,000 हो गई थी, तो मेरा लॉस दिख रहा था कुछ 12 लाख। तो मैंने डिसाइड किया कि अगर 10% भी आ गया 1,20,000 तो मैं निकल जाऊंगा। और आपको मालूम है प्राइस एवरेजिंग करने के बाद एक बार तो प्राइस एक्शन आती ही है, तो मुझे कम लॉस में निकलने का चांस मिला। मेरा लॉस मुझे 1,80,000 दिखने लगा, मैंने लॉस ले लिया। तो वैसे मैंने मेरा 10% का लॉस ले लिया और अगर रुकता तो मुझे प्रॉफिट भी होता, लेकिन मैं प्रॉफिट नहीं लिया क्योंकि लॉस 12 लाख दिख रहा है तो मुझे बचाना इंपॉर्टेंट लगा। लेकिन अगर मैं रुकता तो उसमें प्रॉफिट भी होता। तो ये आपका डिसीजन है कि 10% लेना है या फिर रुकना है, तो ये अपने ऊपर है कि कितने कम लॉस में हमें निकलना है। हाँ, प्रॉफिट के लिए हमें ट्राई करना है। 2 बार की एवरेजिंग के बाद हो रहा है, ठीक है। 3-4 बार के एवरेजिंग के बाद प्रॉफिट का नहीं सोचना है। 3-4 बार के एवरेजिंग के बाद सोचना है कि कम लॉस में कैसे निकले। आपका जो बड़ा प्रॉफिट है वो कम दिखेगा, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, आपके माइंड में चाहिए कि 10% में निकलूंगा। बाकी तो हम लोग रोज ट्रेड करेंगे तो वो आपको पता चलेगा। हाँ, स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपको प्रॉफिट कभी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि गुरुवार शुक्रवार को मैं पिछले 2 साल से नॉन स्टॉप प्रॉफिट कर रहा हूँ, वो भी लोगों के सामने। और सोमवार मंगलवार को करोगे तो स्टॉप लॉस लगा के करो, मैंने पहले ही बताया। क्योंकि शेयर मार्केट लगता है वो उतना सिंपल नहीं है, बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो टच में रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना है। और एक्सपीरियंस लेते हुए 1 साल तक कोई लोग पैसा कमाते नहीं है, आपका पैसा लॉस ही होने वाला है, क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे आप सीए के कोर्स में इन्वेस्ट करते हो, डॉक्टर के कोर्स में इन्वेस्ट करते हो, वैसे स्टॉक मार्केट कोर्स में 1 साल आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा पैसा आपका लॉस ही होगा। कोई ऐसा नहीं है कि सीखा और रोज़ प्रॉफिट किया, क्योंकि 1 साल के बाद ही आप प्रॉफिटेबल हो गए। मैं 6 साल तक डिपॉजिट कर रहा था, लॉस हो रहा था। बहुत से लोग ऑलरेडी 1-2 साल तक लॉस हो रहे हैं। लेकिन लॉस से कुछ सीखना है कि ये क्या करना है क्या नहीं करना है। आप लोग लॉस से कुछ सीखो कि ये करना है ये नहीं करना है। वसुधा जी ने पूछा है, सर स्कॅल्पिंग कधी केली पाहिजे, स्कॅल्पिंग कमी कॅपिटलमध्ये करू शकतो का? वसुधा जी, स्कॅल्पिंग कमी कैपिटल करता, स्कॅल्पिंग कम कैपिटल में कर सकते हो। स्कॅल्पिंग साइडवेज मार्केट में करने का, साइडवेज मार्केट यानी कि कॉल भी है पुट भी है, दोनों भी चल रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि मार्केट साइडवेज है कि +150 से -100 -150 जा रहा है, तो अब +150 जाएगा तो पुट लेने का, फिर -90 तक आया तो कॉल लेने का, यानी कॉल पुट दोनों ले सकते हैं। हम स्कॅल्पिंग ही करते हैं, तो कल अगर समझो होगा तो मैं आपको स्कॅल्पिंग करके दिखाऊंगा।